दोस्तों, बिहार दरोगा से संबंधित चलिए ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए। और आप सभी दरोगा नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस इंतजार के बीच में विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से ये बताया जा रहा है कि बिहार में अब दरोगा की भर्ती नहीं होगी। अगले 6 माह तक कोई भी भर्ती नहीं आएगी, साल भर तक कोई भी भर्ती नहीं होगी, 2 साल या कुछ लोगों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अगले 5 साल तक बिहार में दरोगा की कोई भी भर्ती नहीं होगी। इसकी क्या है सच्चाई, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। दरोगा की भर्ती आएगी या नहीं, और अगर आएगी तो कितने पदों पर आएगी, कब तक आएगी, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इस ऑफिशियल नोटिस को देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो इस नोटिस में यहाँ पर लेटेस्ट नोटिस आज ही के डेट का है। बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग की ओर से यहाँ पर जारी किया गया है। और यहाँ पर नोटिस में देखिएगा विज्ञापन संख्या और पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्रारक्षक अवर निरीक्षक यानी परिचारी सार्जेंट पोस्ट के बारे में नियुक्ति संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर डिटेल्स में देखिएगा, तो इस डिटेल्स में देख लीजिए। फिर इसके बाद भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं और इस नोटिस को यहाँ पर देखिएगा तो फिर से यहाँ पर है बिहार पुलिस मुख्यालय और कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग। तो यहाँ पर ये है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 03/2020 के अंतर्गत वैकेंसी दिया गया था। और ये जो भर्ती दिया गया था तो अगस्त 2020 में आप देखिएगा तो पिछले 2 साल से अगस्त महीने में ही भर्ती दिया जा रहा है। 2019 में भी 2446 पोस्ट का जो भर्ती दिया गया था अगस्त महीने में ही। इसके बाद 2213 पोस्ट का भर्ती 2020 में, अगले ही साल 2019 में भी भर्ती दिया गया और 2020 में भी भर्ती दिया गया। तो अगस्त महीने में ही दोनों विज्ञापन पब्लिश्ड हुआ था। इसके बाद 2021 साल में कोई भी भर्ती नहीं आया। कोरोना और अन्य कारणों से पिछला जो भर्ती था ये कंप्लीट नहीं होने के कारण से कोई भर्ती नहीं आया। अब 2022 साल चल रहा है, तो 2022 में जैसा कि आप लोगों को पिछले 1 महीने पहले भी बताए थे कि इस साल भर्ती आ रही है। भर्ती के बारे में भी ये बताए थे कि 2350 प्लस पोस्ट पर भर्ती होगी। अब यहाँ पर विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर यह बताया जा रहा है कि दरोगा की कोई भी भर्ती नहीं होगी। इसकी क्या है सच्चाई, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं और कब तक इसका विज्ञापन आएगा। इसके बाद यहाँ पर इस नोटिस को पहले देखिए, तो यहाँ पर है 25 जुलाई 2022 द्वारा 1998 अभ्यर्थियों की पुलिस अवर निरीक्षक के पद और पत्रांक यहाँ पर है और 215 सार्जेंट के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा सूची उपलब्ध कराई गई है। अभी आप देखिएगा तो कुछ ही दिन पहले 14 जुलाई को फाइनल रिजल्ट आया है 2020 भर्ती का 2213 पोस्ट का। तब इसकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी और बीपीएसएससी आयोग की ओर से देखिएगा तो इस बार हर कुछ में इतिहास ही रचा जा रहा है। चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंस एग्जाम हो, रिजल्ट के लेकर हो या फिर फाइनल यहाँ पर मेरिट लिस्ट का। मेरिट लिस्ट भी बहुत ही जल्दी जारी कर दिया गया। आप देखिएगा तो मेरिट यहाँ पर जून महीने में 26 तारीख को फिजिकल कंप्लीट हुआ और जुलाई में मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया। फिर तुरंत 5 दिन बाद ही सिलेक्शन लेटर भी जारी कर दिया गया और अगस्त में यहाँ पर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी। इस नोटिस के माध्यम से ये बताया गया कि 1 अगस्त 2020 से लेकर 20 अगस्त 2022 के मध्य पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी ऑफिस में जो योगदान करना था, इसमें आपको पटना आने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने क्षेत्रीय कार्यालय में ही जाना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका कहाँ पर किस जिला में हुआ है, तो कल यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको लेकर भी आप लोगों को बता देंगे और आप उस पीडीएफ को देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। आप अपना रोल नंबर दीजिएगा, नाम भी उसमें दिया हुआ रहेगा, आपको कौन सा जिला मिला है ये पता चल जाएगा और उसी जिला में आपको जाना है। अभी क्या होता है कि मेरिट लिस्ट आने के बाद इसमें मेडिकल टेस्ट होता है। दरोगा एग्जाम में मेडिकल पहले नहीं होता है, तो अगर मेडिकल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपका जो सपना है डबल स्टार का बिल्कुल पूरा होगा, क्योंकि इसमें मेरिट आने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। तो इसलिए इसमें छटिएगा नहीं। और जिस एग्ज़ाम में मेरिट से पहले मेडिकल होता है तो वहाँ पर थोड़ा टफ हो जाता है और छांटा भी जाता है। तो इसमें ये नहीं है कि जितना सिलेक्शन हुआ है लगभग सभी को ले ही लिया जाएगा, किसी को नहीं छांटा जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसी कंडीशन में छटेगा। इसके बाद यहाँ पर चरित्र सत्यापन भी होता है और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, फिर से होगा। और अन्य कार्यवाही गृह जिला के क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा की जाएगी। तो जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसी होम डिस्ट्रिक्ट में होगा। डीआईजी ऑफिस आपको जाना है, यहाँ पर देखिएगा तो इसी के बारे में है। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि अगर आप दूसरे राज्य से हैं, अगर आप बिहार से अलावा यानी उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड, हरियाणा अन्य सभी राज्यों से है तो आपको उस कंडीशन में पटना आना है। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। संबंधित क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय में
इसके बाद यहाँ पर है बिहार राज्य से बाहर के अनुशंसित अभ्यर्थीगण पुलिस महानिरीक्षक केंद्रीय क्षेत्र पटना के कार्यालय में उपस्थित होंगे। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो पटना आना है, और अगर आप बिहार के छात्र हैं तो आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही जाइएगा, डीआईजी ऑफिस में या फिर आईजी ऑफिस में। वहाँ पर जाने के बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस नोटिस के माध्यम से ही बताया गया। और कल यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के एक नया लिस्ट भी जारी होगा। 1998 अभ्यर्थियों का आपको कौन सा जिला मिला वैसे सिलेक्शन लेटर पर भी दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से सारा कुछ हो गया। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर भर्ती को लेकर। तो दोस्तों आप देखिएगा सोशल मीडिया पर तो दोनों तरह की चीज़ें चलती, एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव। निगेटिव खबरें में ये है कि दरोगा की भर्ती नहीं आ रही है, अगले 6 महीना तक नहीं आएगी, साल भर तक नहीं आएगी, 2 साल तक, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि अगले 5 साल तक अब बिहार में कोई भी दरोगा की भर्ती नहीं होगी। और यहाँ पर आप देखिएगा भर्ती को लेकर जो भी यहाँ पर निर्णय है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से ही निर्णय लिया जाएगा, और गृह विभाग की ओर से सारा कुछ निर्णय लिया जाता है। तो आप देखिएगा तो अभी 2022 साल में ही सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से 2 बार अब तक कहा जा चुका है कि बिहार में हम पुलिस बल की संख्या बढ़ाएंगे। एक बार फरवरी 2022 में कहा गया था, फिर इसके बाद अप्रैल 2022 में भी कहा गया था कि बिहार में और पुलिसकर्मी की भर्ती करेंगे। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि हम पुलिसकर्मियों की संख्या जो है 160 से 170 करेंगे, और 160 से 170 करने के लिए यहाँ पर नया पुलिसकर्मी की भर्ती करना पड़ेगा। बिना नया पुलिसकर्मी का भर्ती किए 160 170 तक ये नहीं जाएगा। और यहाँ पर कुछ लोगों की ओर से ये कहा जा रहा है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, इसी कारण से 2019 2020 में भर्ती आया। तो यहाँ पर 2018 का आप देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट का ये था कि यहाँ पर बिहार में पुलिस बल की संख्या पर्याप्त संख्या में नहीं है, जिस अनुसार जनसंख्या उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर 2019-20 वाला तो भर्ती हो गया, लेकिन अभी भी बिहार की जनसंख्या जो इस अकॉर्डिंग है उस अकॉर्डिंग पुलिस बल की संख्या नहीं है। अभी भी लगभग 140 का ही रेशियो आता है। और यहाँ पर कम से कम जो पुलिसकर्मी होना चाहिए 150 कम से कम होना चाहिए। और सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से कहा गया कि हम 160 से लेकर 170 करेंगे। 1 लाख जनसंख्या व पुलिस बल की संख्या, पुलिस बल में सभी आ गया, कांस्टेबल दरोगा सभी पोस्ट इसमें शामिल हो गया। यानी सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से 2 बार कहा गया है 2022 में कि हम पुलिसकर्मी की और भर्ती करेंगे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भर्ती आएगी। थोड़ा बहुत देरी हुआ है तो देरी होने से ये नहीं है कि आपको अपना पढ़ाई छोड़ देना है। और अगर आप इन्हीं नेगेटिव बातें में रह जाइएगा तो फिर भर्ती आएगी और अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कीजिएगा तो आपका पीटी में ही सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप देखिएगा अभी 2021 वाला जो पीटी एग्जाम लिया गया है बहुत अच्छे स्टूडेंट का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अब पहले की तरह नहीं रहा है कि आप आसानी से पीटी एग्जाम में सिलेक्शन ले लीजिएगा। क्वेश्चन टफ रहने के बावजूद भी इतना हाई कट ऑफ जाता है, मेंस में भी बहुत हाई कट ऑफ जाता है। इसलिए आपको बेहतर तरीके से तैयारी करते रहना है। अगर आप 2213 पोस्ट वाले में छट गए हैं, मेरिट में छठे या फिर फिजिकल में छठे हैं, तो बिल्कुल आप इसी तरह से जिस तरह से तैयारी करते हैं तैयारी करते रहिए। 1-1.5 महीने में भर्ती आ जाएगी हर हाल में। तो भर्ती आने का जो चांस है अगले महीने अगस्त लास्ट तक आ जाएगी। अगर अगस्त लास्ट तक नहीं आता है तो सितंबर फर्स्ट वीक में विज्ञापन पब्लिश हो जाएगा। बहुत अधिक देरी नहीं होगा, भर्ती बिल्कुल आ रही है। भर्ती को लेकर आप लोग निश्चिंत रहिए। और इससे पहले ही एक्साइज सब इंस्पेक्टर यानी मद्य निषेध विभाग से संबंधित यह सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है उत्पाद एसआई का। एक्साइज एसआई की भर्ती अगले महीने अगस्त में आ रही है। तो इसकी भर्ती बिल्कुल आ जाएगी लगभग 250 से लेकर के 300 पदों पर। और दरोगा की भर्ती की बात करें तो दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट का लगभग 2350 पोस्ट पर अगस्त महीने के लास्ट तक आ जाएगी। अगर अगस्त महीने में नहीं आती है तो अगले महीने सितंबर में फर्स्ट वीक तक हर हाल में आ जाएगी। बहुत अधिक देरी नहीं होगा, बिल्कुल भर्ती आ रही है। भर्ती को लेकर आप सभी निश्चिंत रहिए। और जैसा कि आप लोगों को बताया कि सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से ही फरवरी 2022 और अप्रैल 2022 में स्पष्ट कहा गया है कि बिहार में हम और पुलिसकर्मियों की बहाली करेंगे। तो बिल्कुल भर्ती आएगी। थोड़ा बहुत देरी हुआ है, 1-1.5 महीने का, इससे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और परीक्षा की जहाँ तक बात है तो 3 से 4 महीने में ले लिया जाता है। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तभी इस ऑफिशियल नोटिस में क्या कुछ था आप देख लिए। और आप लोगों के मन में जो डर था भर्ती को लेकर कि भर्ती नहीं होगी, हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, ये डर भी मिट गया होगा। तो आप सभी बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाइए। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।